भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं और आज चौथा दिन है। उम्मीद है कि हम आज पूरा कर लेंगे। मेरे पीछे एक बार बोलिए। श्रियापतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् श्रियापतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः श्रियापतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियापति मतलब लक्ष्मी जी के स्वामी, यज्ञपति यज्ञों के स्वामी, प्रजापति प्रजा के स्वामी, धियांपति बुद्धि के स्वामी, लोकपति धरापति मतलब पृथ्वी के स्वामी, पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वताम् अंधक वृष्णि और यदुवंशों के पति और गंतव्य और बाकी सभी के संग घटित होगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जो सताम पति भक्तों के स्वामी हैं, पालक हैं। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 45 पहुंच गए थे। श्योर बीच वाला छोड़ रहा तो नहीं रहा कुछ? आई होप देयर इज नो साबोटाज ऑफ द क्लास। जल्दी पूरा करो। हम लोगों ने दियापति की चर्चा करी थी और जो भगवान सबकी दिया को कंट्रोल कर रहे हैं, बस इतना हमारी बुद्धि को लगा दें कि अब हम यहाँ कुछ कंट्रोल करने चक्कर में ना पड़े। गॉट इट? ठीक है, इतना कंट्रोल हमारी बुद्धि को कर दें कि यहाँ कुछ कंट्रोल करने की ना चाहे। कहाँ थे? 45 ना? यस। भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, ये व्याख्या हो रही है लोकपति, लोकपति धरापति आएगा। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वे भगवान की सृष्टि है। वी नेवर क्वेश्चन बट दैट्स अ फैक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिश्तेदार हमारे भाई घर पे इधर संतरे की खीर खा रहे थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरे मामा जी भी भक्त हैं, तो ये कभी तुमने सोचा है? वो ऐसे चम्मच लिया और ऐसे उठा रहा, मुंह में डाला, ये चम्मच कौन बनाया? वो देखने लगा। वो चम्मच को देखने लगा। कभी पूछा ही नहीं कि ये चम्मच कहाँ से आया। खूब चम्मच इस्तेमाल किए, खूब खीर खाई। बड़ा उनके पिता ही थे और उस बच्ची को पूछे, कभी सोचा ये दूध कहाँ से आया? वो खीर खा रही है, वो सोच रही है, हाँ ये तो कभी मैंने। आंखें एकदम गोल हो गई कि तुम वाटर क्या कहते हैं, वाटर कंजर्वेशन में एक्सपर्ट हो, ये वाटर कहाँ से आया? ये प्रश्न कोई नहीं करता है। तो ये बोलना कि स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु की वे ही असली स्वामी हैं और हम लोग नकली हैं, इसलिए नाम लिखना पड़ता है। ये आप मान रहे कि नहीं मान रहे? जैसे हमें एड्रेस याद है, 459 हिंदनगर कानपुर रोड लखनऊ। कौन रहता है इसमें? राजेश्वर दयाल सिन्हा अब नहीं रहते हैं, अनिल कुमार सिन्हा नहीं रहते हैं, हम तो नहीं रहते, हम तो पहले गायब हो गए, और अब जो बचे हैं वो है लोग भी नहीं रहेंगे, लेकिन जो मालिक है वो अभी भी है और पहले भी था और रहेगा। हमको बड़ा मज़ेदार लगता है महाराज का कमेंट कि भाई कुछ आकाश घेर लेते हैं। कुछ आकाश घेर लिया और हमारा है। और पृथ्वी इस पे हंस रही इसी प्रकार से कि सब राजा हुए, बोले मैं उनकी हूँ, वो तो सब चले गए, मैं तो यही हूँ। असली स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। और इस पे भी बड़ा अच्छा लोग बोलते हैं भगवान ठाकुर जी स्वामी हैं, और घर में कितना स्थान देते हैं भगवान को। छोटी सी कोठरी स्वामी। हमने कहा आप अगर अपने को स्वामी मानते तो आप भी कोठरी में रहते हैं क्या? बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का ही भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर भर नहीं। दिस वन हैज टू एक्सेप्ट। हम लोग हर चीज के लिए भगवान पर आश्रित हैं। एक भी चीज आप बता दीजिए कि हम लोग अपने से प्रकट करते हैं। महाराज पे बोल रहे थे भुवनेश्वर में कोई कथा कर रहे होंगे तो कह रहे हैं कोई मंत्री है यहाँ पे, कह कि मैं भुवनेश्वर की सारी सुविधा मैं देने वाला हूँ। बल्कि देखिए कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, क्या बोलते हैं, हम शोक कर रहे हैं। शोक कर सकता है, लेकिन वह उस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता है।
या कोई कहे कि भुवनेश्वर में बहुत पॉल्यूशन हो गया तो चलो ठीक है मैं अब उसको खा जाता हूँ और उसको मैं रिमूव कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत अच्छी बात है। कभी हमने सोचा है कि जो आज आपने अन्न खाया, अभी चने खा रहे थे ना, गिन के खाए कुछ, और एक एक चना किसी के बाप की दम नहीं कि वो प्रस्तुत कर दे, केवल पिताजी दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं, वाई शुड वी नॉट ऑफर। बात बहुत सिंपल सी लगती है। महाराज के शब्द बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति आपको जिला रहा है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए क्या, बताइए। यहाँ पे भी कोई अच्छा व्यक्ति उसके लिए थोड़ा थोड़ा कोई व्यक्ति करता है तो याद रखता है अरे कितना सेवा करना है, कितना हमारी हेल्प कर रहे हैं। और भगवान तो हवा पानी से लेकर सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हमें पूरी तरह भगवान को समर्पित नहीं होना चाहिए? थिंग्स आर वेरी सिंपल, बट विचार कीजिए। और मुझे बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन आया था। अब रामकृष्ण प्रभु आपको आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, मैं ऑर्गेनिक आलू लाऊं, बढ़िया MP का गेहूं का आटा, और उसको खूब बढ़िया से साना जाए और बढ़िया शुद्ध घी में, कुछ होने वाला नहीं, खाली बोल रहा हूँ मैं, और आपको बना के खिलाऊं। तब मैं प्रभु जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मानते हैं, क्यों शुद्ध वस्तु ला के खिला रहे हैं, है कि नहीं। मैंने बताया था ना पहले कि भगवान ने सूर्य की रोशनी बनाई, उसमें क्या एडल्ट्रेशन है? कुछ नहीं। गंगा जी यमुना जी बनाई, कुछ एडल्ट्रेशन नहीं। और जो भी गेहूं चावल जो कुछ भी दिया वो शुद्ध दिया ना उन लोगों को जिन्होंने हमसे विद्रोह किया हुआ है अनादिकाल से। जस्ट सी कृष्ण लव। तो अब आप सोचिए जब वो प्रणाम करना शुरू कर देंगे तब कितना प्रेम करेंगे। हमको बहुत अच्छा सा, हमारे ऑफिस में आए व्यक्ति बोले हमारी बच्ची क्या लेगी, वो हमसे भूल गया कि साधु से बात करनी है, चूड़ियाँ लेगी कि फ्रॉक लेगी ना क्या लेगी, उनका मतलब ही नहीं है, वो अपने बच्ची में खो गए। इज नॉट कॉन्शियस। आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण करते उमड़ने लगता, अरे ये वाओ ही हैज ब्रॉट खिचड़ी फॉर मी, दिस बॉय, अनादिकाल से एक अन्न नहीं दिया इसने मुझे। ये कृष्ण लादनी, ओ राधा रानी, शी इज मेकिंग फ्रॉक फॉर व्हाटएवर, साड़ी फ्रॉक फॉर, ओ दिस इज सो नाइस। दे अप्रिशिएट एवरी सर्विस ऑल्दो दे आर नेवर सेटिस्फाइड। आपने ड्रेस अच्छा बनाया, कैन यू मेक इट लिटिल बेटर? कृष्णा इज वेरी रेसिप्रोकेटिव, वेरी रेसिप्रोकेटिव। अरे यहाँ पे तो कोई आता है तो भगवान उसे अपना गेस्ट मानते हैं, गेस्ट नहीं अपना मानते हैं। नाम जपे और तुम्हें न जाने, फिर भी तूने अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, यू मे अंडरस्टैंड एनी क्वालिटी ऑफ कृष्णा। कृष्ण की किसी भी गुण को आप समझ लें, ये नहीं समझ पाएंगे कि बद्ध जीवों पे जो अहेतुक की इनकी दया है। बहुत अच्छा है। एक भक्त बता रहे थे किस प्रकार से वो जब दीक्षित भी नहीं थे तब भी ठाकुर जी की सेवा में लग गए थे, मतलब मंदिर में ज्वाइन हो गए थे और सेवा शुरू कर दिया था। ये कृष्ण की कृपा है। और बैकग्राउंड बहुत खतरनाक था, बैकग्राउंड बहुत लाल था, बट हम सब लोग का बैकग्राउंड देख लो ना। आप लोग कभी क्या करते, कितना ऐसा अनुभव नहीं करते कि हम कहाँ कीचड़ में पड़े हुए थे, मोह कलीलम सघन भर के, ये करना है वो करना है इत्यादि इत्यादि। भगवान लिटरली हैंड पिक किए हैं। जैसे चावल से कीड़ा निकालते हैं ना, वही तो इस कीड़े को बाहर निकालो, ऊपर उठाओ इसको। लिटरली वी हैव बीन पिक्ड अप। कुछ समझ में आ रहा है? इनके घर में तो पोस्ट से माला पहुंची, ये पहले व्यक्ति, इनके माला नहीं थी, पोस्ट से पहुंचाई गई। हैंड पिक्ड, वी हैव बीन हैंड पिक्ड एंड हेल्ड अप। उठाया गया है, उसका पकड़ा जा रहा है ताकि हम जाए नहीं चोटी से। सबकी चोटियाँ होंगी, हमारी भी चोटी है हल्की सी और आप लोगों की भी शुक्या होगी, है ना। पकड़ के रखे कि ना जाए किसी तरह से। दिस इज एक्सट्रीम मर्सी। श्रीमती राधा रानी की जाए। अमेजिंग मर्सीफुल। लेकिन आत्मनिर्भर बन करके नहीं। ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है बताइए, कि हम भगवान के जब ले ही रहे हो तो ये क्यों नहीं बोलते कि ले रहे हो। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, समझ में आ गया? जब सांस ले रहे हैं तो स्वीकार करने में क्या जाता है कि भगवान की है। वाई इट हैज टू बी स्टैम्प्ड कि मेड बाय मी व्हेन इट इज नॉट मेड बाय यू। आप मानते हैं कि नहीं बात? जो पहले से ही प्रेम कर रहा है उससे प्रेम करना शुरू कर देंगे तो वो कितना प्रेम करेगा, वो समझ पाते हैं इस बात को। ये करना सीखना है आपने को। यही ईशोपनिषद का उपदेश है। मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हारे को जितना भगवान ने कोटा दिया उतना ग्रहण करो और उसको भी भगवान को समर्पित करके सीखो। ऐसे करेंगे तो आप
जब तक चाहे जी सकते हैं, अर्थात कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, अंततोगतः भगवान के पास जाएंगे। तो ये सब बातें आ रही हैं लोकपति के ऊपर। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो निरा पागलपन है कि कोई दूसरे के हिस्से की भौतिक संपत्ति में अधिकार जताने का प्रयास करता है, जैसे कि रावण भाई साहब कर रहे थे। संतुष्ट नहीं थे लंका से और पहुंच गए वहाँ, कहाँ पे, स्वर्ग आदि में। मिला नहीं, लेकिन मिला भगवान का बाण। गॉट इट? बहुत सिंपल सी बात है एकदम। अगर आप चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सुखी रहें, तो सुखी रहिए। समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? अशांतस्य ही कुतः सुखम। शांति से पड़े रहो, भजन करो, प्रसाद पाओ और सुखी रहो। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर, अगर कोई कैच कर सके तो। सुखी तब तक थे जब तक सुखी होने का प्रयास नहीं कर रहे थे। ये जिस दिन आपने कैच किया उस दिन से सुख चालू हो जाएगा। ये मिल जाए, वो, जैसे ही ये कामना आए कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, भौतिकता की बात कर रहा हूँ, उसी दिन से दुख की शुरुआत हो गई। डू यू अग्री विद दैट? कैच इट राइट नाउ, टुडे। जितना भगवान, फिर फॉर्मूला बता रहा हूँ, भूल गए होंगे आप। जल्दी जल्दी भगवान को संतुष्ट करना है। पहला सूत्र, इंद्रियों को संयमित करना। मुझे पता था भूल गए आप लोग। दूसरा सूत्र, जैसा भगवान रखे उसमें संतुष्ट रहना। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो गए तो भाई भगवान बीमार रख रहे हैं, थोड़ा दवा जो आवश्यक है वो ले लीजिए। और तीसरा है दूसरों पे दया करना। गॉट इट? फॉर्मूला याद हो रहा है आप लोगों को? इंद्रियों को संयम करिए, भगवान की सेवा में लगाए रखिए, जैसा भगवान रखे संतुष्ट। और भगवान किसी को बुरा रख रहे हैं, कोई स्वेटर के बिना तो नहीं दिख रहा है मुझे। हमारे पास 3 स्वेटर 2 जैकेट हैं, बताइए कैसे पहनूँ मैं? एक बार में तो एक ही पहन सकते हैं, और ये भी फट ही नहीं रहा है। इतनी दिक्कत है। फटे तब तक दूसरा लें, और अच्छा लग रहा है देखने को, बुरा तो नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा जो है वो है दूसरों पे दया करना। दिस डोंट फॉरगेट इट, यू विल बी ब्लिसफुल इफ यू डू दैट, बिकॉज कृष्णा इज हैप्पी। किसी तरह कोई योग्यता, किसी तरह आप किसी तरह लोगों को दया कीजिए, बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी का स्टूडेंट, और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अधिकार को जताने का प्रयास ना करें, गुंडागर्दी ना करें। अगर समान शब्द में कहें, देखा यहाँ पे, दखली भगत नहीं बनना है। दखली धरना वरना नहीं देना है। जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड। बहुत सुंदर शब्द है, जिसने मेरा एक नाम भी लिया है, महाप्रभु कहते हैं, उसके मैं 10 लाख अपराधों को क्षमा करता हूँ। मन तो करता है चैतन्य भागवत भी पढ़ा दे, बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या कहा जाए, समय थोड़ा। वैसे अनुवादित हो चुकी है तो वो भी है, हिंदी में अनुवादित हो चुकी है, इस्कॉन के डिवोटी ने किया तो उसका भी पढ़ाएंगे। शाश्वत समय है पढ़ने पढ़ाने की, क्या दिक्कत है? कोई मर रहा है? कोई नहीं मर रहा। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपनी ही शक्ति आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। ये लाइन कभी जिंदगी में आपने ऐसे देखी? कृष्णा वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद मी। सुनाई पड़ रहा है कुछ? नहीं, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, वी डोंट वांट टू टॉक। नो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वंडरफुल श्लोक, वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग। क्या ये श्लोक दिखा नहीं रहा कि कृष्ण चाहते हैं कि हम अपना संबंध जोड़ें? आई हैव नेवर सीन दिस श्लोक लाइक दिस। सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ, संबंध बनाओ मुझसे। संबंध तो है लेकिन उसको वापस जागृत करो। नहीं, कभी आपने सोचा इस तरह से? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसे। अरे हमको बहुत दिक्कत है, तुम्हारी सारी दिक्कत मैं सॉल्व कर दूंगा। जैसे इस जगत में प्रपात उदाहरण देते हैं, प्रसादम बन गया है, हाँ आप चिंता मत कीजिए हम बना लिए हैं, वहीं आपकी सारी चिंता समाप्त हो जाती है। कुछ समझ गए ना? बहुत बड़े बड़े कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो वेबसाइट आप लोग देख लेंगे, हाँ हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बस वो बोल देने मात्र से, एक समर्थ व्यक्ति के बोल देने मात्र से आपकी चिंता समाप्त हो जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इसका अर्थ समझते हैं? अब ये धर्म चिल्लर मिल्लर धर्म मत करो, उस धर्म का आश्रय लो जो मेरा आश्रय कराता है। ये सीधी सीधी बात। भगवान की भक्ति करो तो तुम्हारे सारे पापों को मैं
मुझसे मैं मुक्त कर दूंगा और उसके लिए तुम्हें भय करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा मेरी बेटी भी आना चाहती है आपकी शरण में, उसको भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। पापा भी आना चाहते हैं, पापा को ले आए, हाँ पापा को भी ले आइए। अच्छा हमारा सारा वैश्य समाज आना चाहता हूँ, उसको भी ले आइए। अच्छा हमारी पूरी पृथ्वी आती तो क्या दिक्कत है, उसको भी ले आए। समझ में आ गया? एवरीवन कैन टेक शेल्टर। महाराज पर बोल रहे थे मान लो सब लोग एक साथ आ जाए तो तो एक साथ आ जाए तो तब भी क्या दिक्कत है, वही तो आश्रय दे रहे हैं, अब तक कोई और दे रहा है। आप लोग कुछ अजीब से लगता नहीं, आश्रय में है भगवान के, खाली स्वीकार करना। जैसे प्रभुपाद कहते हैं यू आर लिविंग इन कृष्णा, बट इफ यू एक्सेप्ट दिस देन कृष्णा इज लिविंग इन यू, अदरवाइज कृष्णा इज नॉट लिविंग इन यू। आप भगवान में ही रह रहे हो, भगवान की शक्ति के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आपके पास अंदर रह रहे हैं, ये बात है। एक उदाहरण दूंगा, किसी पास प्लास्टिक की बोतल है, पानी की, बड़ा सुंदर उदाहरण आ रहा है, महाराज दिए थे, कोई पानी की वो है ना, पानी, हाँ ये यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। मान लो एक खाली बोतल है, तो खाली बोतल गंगा जी में डाल दीजिए, तो ये गंगा जी में है कि नहीं, लेकिन अंदर गंगा जी इसके नहीं है। क्यों नहीं? ये ढक्कन नहीं खोला है। तो जैसे ही ढक्कन खोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो गंगा जल इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। बस इतना करना है, अपनी इंद्रियों को भगवान की ओर खोल दीजिए और आपकी सारी हिलानी शक्ति, सारा सब शक्तियाँ हृदय में आने लग जाएंगी। समझ में आ गया फंडा? ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो व्यक्ति महाशक्तिशाली है, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू रिवाइव हिज रिलेशनशिप विद अस। अच्छा आप में से कितने लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, जब आप किसी से वाकई संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसको दुर्गुणों को नहीं देखते हैं। दुर्गुण देख रहे होते तो क्या आप संबंध स्थापित कर रहे होते? पता नहीं आज मेरे मुख से क्या निकल रहा है, बहुत एकदम जबरदस्त बात निकल रही। जिसके संबंध किसी लड़की के से प्रेम हो जाए किसी को, तो वो नहीं देखता है कि खाना बनाती है नहीं बनाती कुछ कर, बस प्रेम है तो संबंध स्थापित करना चाहता है। या किसी और मित्र से भी, कोई व्यक्ति दुर्गुण से युक्त हो लेकिन अब आपको मित्रता करनी है तो करनी है तो करनी है, दिस इज कॉल्ड बिविल्डर्ड। कृष्णा बिकम्स बिविल्डर्ड बाय हिज डिवोटीज। ओ जैसे आप देखेंगे आगे, नारायण सरोवर था क्या था जहाँ पे करदम मुनि ऋषि तपस्या कर रहे थे, बिंदु सरोवर सारी, हाँ। तो भगवान आते हैं और भगवान के आंसू गिरने लगते हैं उनकी तपस्या देख करके, भजन देख करके। ऐसे ही तो बहुत ही मार्मिक है, जब प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह देव आते हैं तो नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से माफ़ी मांगते हैं कि बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में देर हो गई। सो कृष्णा इज सो obliged बाय द डिवोशनल सर्विस ऑफ द डिवोटीज। देखिए आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में कष्ट आएगा, पर कृष्ण अंदर से आपको सहायता देते रहेंगे, शक्ति देते रहेंगे, आप भजन करते रहिए। एंड देन ही बिकम्स obliged फॉर द सर्विसेज विच यू हैव डन डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज। दैट्स व्हाई ही सेंड्स डिफिकल्टीज टू यू। कुछ समझ में आ रहा है? कठिनाई के बावजूद आप भजन करते रहे तो देखो भगवान दिखाते हैं, देखो मेरे भक्त को ये दुख सुख की परवाह किए बिना मेरा भजन करता रहा है, मैं इसे कैसे त्याग सकता हूँ। ये भगवान विष्णु के शब्द है। इसलिए भक्तों को देते हैं जो भी कष्ट वष्ट जो भी आ रहा है, कर्म के बंधन से नहीं हो रहा है कोई कष्ट। मेक सेंस? विचार कीजिए कि, देखिए विचार कीजिए, युधिष्ठिर महाराज द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे और आप लोगों को पता नहीं होगा, बाद में जंगल में भरद्वाज मुनि इनको मिलते हैं और कहते हैं ये द्यूत क्रीड़ा की विद्या ले लीजिए, अब कोई हरा नहीं पाएगा। तो ये विद्या क्या पहले नहीं मिल सकती थी उनको? कौन उनको प्रेरित किया? भारद्वाज मुनि को। क्या तब वो सीखे नहीं थे? सब सीखे हुए हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण जानबूझ के विद्या दिलवा दी कि अब इससे प्रभावित नहीं होंगे, अब दोबारा वह द्यूत क्रीड़ा से उनको जंगल में नहीं डाल सकते। मेक सेंस टू यू? सब कृष्ण अरेंज करते हैं। और मान लो कि पूछे कृष्ण से कि भाई आप बताइए सब क्यों कर रहे हैं, तो भगवान क्या बोलेंगे? हम क्या इतने बुद्धिमान है जो जानते हैं? वो नहीं बोलेंगे। What is their fever to surrender to Krishna? Such a beautiful, nice boy. और हमेशा अपने भक्तों का सद्गुण ही देखते हैं, बस सद्गुण ही देखते हैं। महाप्रभु भक्तों का गुणगान करते हुए ऐसा लगता है इनके 5 मुख हों, 100 मुख हों, ऐसे करके। ये लाइन कितनी अच्छी लग रही है ना? हमसे संबंध स्थापित करने के लिए आए। और अब आपको बंगला कुछ गाया जाए तो मारल इते यामी हैनु अवतार आमी बिना बंधु आर
क्या छे तुम्हारा, समझ गए इसका अर्थ? तुमको लाने के लिए, इट्स वेरी अमेजिंग, तुमको वापस लाने के लिए मैं अवतरित हुआ हूं। तुम्हार लईते आमी होइनु अवतार, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो नहीं हमारे पापा बचा लेंगे, मम्मी बचा लेंगे, नहीं, आमी बिना बंधु आर किया छे तुम्हार, मेरे अलावा तुम्हारा और कौन बंधु है। समझ गए ना? दिस इज वेरी नाइस ना। आप लोगों को कुछ प्रेरणा नहीं मिल रही है? हमको तो एकदम हमारा दिमाग हिल रहा है, क्योंकि भगवान हमसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अगर आप उनको खिचड़ी खिलाएंगे तो वह भी आपको खिचड़ी खिलाएंगे, और वही उसमें अनंत शक्ति लोड करके। वे सबों को उनके नियंत्रण में कुछ हद तक झूठे ही भोक्ता बनने के बजाय, क्या लिखा है, वे सबों को उनके नियंत्रण में कुछ हद तक झूठे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए आदेश देते हैं। ओ अच्छा, वही बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि भाई इस जगत के झूठे कंट्रोलर मत बनो, तुम हो ही नहीं। कौन तो बोल रहा था? हाँ, डांट पड़ी थी उन भक्तों को कि और ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा? हमने कहा तो ये पूरा जगत भी आप ही चला रहे हैं। उस दिन महाराज क्लास में बोल रहे थे ना कि महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, क्लास थोड़ी हैवी थी, तो मतलब गृहस्थी के अगेंस्ट थी। भागवत में ऐसे श्लोक आते रहते हैं। तो कोई व्यक्ति बोला कि अभी सृष्टि कैसे चलेगी? तो महाराज बड़े मजाक में बोले, तो भाई अब जितने लोग शादी कर रहे हैं वो सृष्टि की चिंता करके ही शादी कर रहे हैं। मतलब चल रहा है, मतलब एटलस हम सभी हो गए हैं कि नहीं, दुनिया को धारण करके चल रहा है। संकर्षण भगवान मैनेज कर लेंगे, घबराइए मत, आपसे कोई हेल्प नहीं ले रहे थे। एकदम तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। ये श्लोक बढ़िया याद हो गया, सुखदेव गोस्वामी जी बड़ी एडवाइस दिए। खूब तल्लीनता से भजन करो। महाराज कहते हैं जल्दी जल्दी करना है जगत के काम, और तसल्ली से क्या करना है, हरि नाम। बहुत अच्छा आता है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भूर्जन प्रभु कह रहे हैं अपने जपा बुक में, प्रभु जी जब से हम आपका ये टेक्निक लगा रहे हैं एक नाम सुनने का, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, नहीं ऐसे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभु जी बोले, व्हाट इज द डिफिकल्टी टू गिव ऑल योर टाइम टू चैंट हरे कृष्णा? जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तो वह ये दिखा देते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है, और वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर करते हैं। भोग से मतलब एंजॉयमेंट, ही इज़ नॉट एंजॉइंग इन अ मटेरियल सेंस। वैसे भी एक बात है सोचने वाली, किसी की इतनी पत्नियां हो तो उसमें कुछ बचेगा? अरे 2 ही होंगे तो सारे बाल नोच लेंगे, एक ही पर्याप्त है। 16,108 का कोई धारणा भी नहीं हो जाएगा। वो लोग सोचेंगे खाली ऐसी बात है। कोई कहेगा कि कृष्ण बड़े कामी पुरुष थे, तो तुम करके दिखाओ 16,108। अरे उनका नाम याद नहीं रख पाओगे, ये भी याद नहीं रख पाओगे, ये बच्चा हमारा है कि नहीं? और भगवान ने 10-10 कर दिए है कि नहीं? ये भी याद नहीं रख पाएंगे ना, उनके नाम याद, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर देंगे, शायद वो कोडिंग कर देंगे, RFID लगा देंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी ID। ये बच्चा ये है कि नहीं? यस लाइक दैट। भगवान है। बद्ध जीव केवल एक पत्नी का पति बनकर गर्व का अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है। कभी आपने देखा होगा, अरे उनके 10 बच्चे थे, भाई अच्छा जीवन जिया, क्या पाल ली बच्चे उन्होंने? ये सुना आपने? जो यदि मरते हैं सामान्यतः बोलते हैं हाँ भाई बच्चे सब सेटल हो गए, अब वो गए, कोई दिक्कत नहीं। एक पत्नी से जो 7-8 बच्चे पैदा हुए उनको पाल ले तो बस उसमें मतलब बड़ा हम पुरुषार्थ मानते हैं। यही प्रभात कह रहे हैं। और भगवान के कितने बच्चे, जल्दी से बताओ, नंबर बताओ फटाक से। नहीं आ रहा ना? 16,108 गुणा 10 लड़के और 1 लड़की, और फिर उनके फिर 10-10 बच्चे। एंड कृष्णा वाज स्टिल स्माइलिंग। ये पॉइंट है। और नहीं तो आप देखो, प्राय भाई हम मजाक बनाएंगे, गृहस्थों में बड़ी चिंता रहती है, लड़की का ये नहीं नंबर कम आए हैं, ये वो पढ़ नहीं रही है, और लड़का तो भाई फेल ही हो रहा है। महाराज बड़ा जोक मारते हैं, भगवान का लड़का हुआ, भगवान ने संकल्प से पढ़ा दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, और यहाँ गधा ट्यूशन करने के बाद ही फेल हो जाता है। कितनी चिंता है।
आप रेयरली देखिए, अब हम लोग सभी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं जो गृहस्थी में, कि खुशी केवल कथा में होती है, बाकी सब तो टेंशन ही है गृहस्थी में, है कि नहीं? कुछ नहीं है, प्योर अनअलाउड टेंशन। यस यस, भक्त लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुझे पता है आप नहीं भी हाथ खड़ा करेंगे, हमारी बुद्धि सब समझ रही है। दिस इज ओनली टाइम व्हेन यू आर हैप्पी इज व्हेन यू एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट कृष्ण, नहीं तो बस ये टेंशन टेंशन टेंशन। की सुख पाइया, आचार्यों ने बोला की सुख पाइया। एक दिन वो भजन गाएंगे हम, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विद व्यथा। मे बी विल सिंग टुमारो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, वास्तव में भगवान ही अपनी सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति हैं, लेकिन भगवान के वशीभूत बद्ध जीव अपने को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। यही प्रभुपाद से पूछा गया, ये दूसरों की स्त्रियों के संग भगवान कृष्ण क्यों नाच रहे हैं? तो कह रहे नहीं, सारी स्त्रियां कृष्ण की हैं, तुम कृष्ण की स्त्री के संग नाच रहे हो। अब कृष्ण इतने उदाहरण है कि ठीक है एक ये वाली ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि पत्नी को भी भक्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए। एक्चुअली बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, कृष्णेर संसार करी छोड़ो अनाचार। बच्चे हैं कृष्ण के हैं, पत्नी है कृष्ण की है, पति को भी इसे देखना चाहिए। सब लोगों को सुविधा दी जाए ताकि वो भगवान का भजन कर सकें, ये बात है। और नहीं तो लाइसेंस कैंसिल, छापा कभी भी पड़ जाएगा, कहेंगे तुम क्यों बच्चा पैदा की, लाइसेंस कहाँ है तुम्हारे पास? पिता न सस्या जनने सस्यात इत्यादि। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण की को ही शोभा देती हैं। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया। ये समझ में आ गया? अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे कि किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो वर्णन करना शुरू कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के ही ऊपर घटित होगा, धियापति, लोकपति इत्यादि इत्यादि इत्यादि। Think about living in your father's place. You feel very relaxed. कुछ समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? अपने पिता के घर में रहने में व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? तो इस जगत को दूसरी तरह से देखने का प्रयास करेंगे कि ये कृष्ण का धाम है। एक्चुअल फैक्ट ये है कि सब कुछ भगवान का ही धाम है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये कठिनाई है। अब दिल्ली में तो भगवान पड़े ही रहते थे। द्वारका की रानियाँ को बड़ा गुस्सा आता, कहते थे अर्जुन स्त्री होते तो बहुत अच्छा होता। तो क्यों? कृष्ण शादी कर लेते, द्वारका में रहते। अब इतना प्रेम करते हैं अर्जुन से कि हस्तिनापुर में ही पड़े रहते हैं। अब वो अलग बात है कि हम भूल जाते हैं इस बात को कि भगवान हस्तिनापुर में भी खूब लीला की है। इट्स अ मैटर ऑफ रिमेम्बरिंग। देवी शक्ति माता जी के संग हम एक बार दिल्ली जा रहे थे। बड़ा अच्छा रियलाइजेशन उन्होंने दिया कि देखो शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन जब बार बार आप सुनते रहते हैं तो कोई स्थान देखते हैं तो लीला का ही स्मरण होता है। उन्होंने ये बात बोली कि दिल्ली में जाती हूँ तो मुझे स्मरण रहता है कि कृष्ण यहाँ बहुत घूमे हैं, और बाकी वहाँ तो मंदिर इस्कॉन के हैं ही। बहुत अच्छा बात है बोलना। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य संगी थे। ये गति की व्याख्या कर रहे हैं, कैसे सारे यदुवंश अंततोगत्वा भगवान के पास गए। ये समझना होगा कि यदुवंशों में भगवान के नित्य पार्षद हैं और देवताओं के अंश हैं। मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, और जो प्रभास क्षेत्र में मारे गए वो सब देवताओं के अंश थे, बाकी सब नित्य पार्षद भगवान के पास अपने आप चले गए। इज दैट क्लियर? ठीक है। अतएव भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भावों से भगवान को सादर नमस्कार किया। दिस इज वेरी नाइस। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज, वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन। मुझे राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर के बाहर मिले थे, पता नहीं हमेशा वहीं मिलते हैं हमेशा वहीं मिलते, और उनसे संग में घूमते घूमते ऐसे, मतलब एमबीटी की तरफ से जा रहा था, उसके बाद जहाँ पे उनका ऐसे बड़े बहुत प्रेमी हैं भगवान महाराज जी। और ऐसे मेरे गर्दन पे कंधन पे ऐसे हाथ रख के बोले थे, यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर कृष्ण सर्वेंट एंड कृष्ण विल डू वॉट एवर इज नीडेड टू ब्रिंग यू बैक। समथिंग इज दैट फैक्ट की आप कृष्ण के सेवक हैं,
आप कृष्ण के भजन में संलग्न हैं, कृष्ण आपका मार्गदर्शन करेंगे। और मैं अब जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि जो महाराज का सीरीज़ है वो लिविंग अ लाइफ ऑफ भक्ति, उसको जरूर सुनिए और अप्लाई करना शुरू कीजिए। जैसे मैं इस क्लास के पहले सोच सकता हूँ कि मैं दूंगा क्लास एंड वी कैन जस्ट कनेक्ट टू कृष्णा। ये क्लास आपके भक्तों को प्रसन्न होए, उससे उनकी भक्ति बढ़े, आप हमारी कुछ वाणी में शक्ति दें ताकि हम आपका गुणगान कर सके। देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भगवान से कनेक्ट करके बोलने के लिए उद्यत हैं। लिविंग अ लाइफ ऑफ भक्ति। कल सुबह, अभी तो आप सोएंगे ही, और सुबह उठते ही आई मस्ट सर्व कृष्णा, आई बिलोंग टू कृष्णा, मैं कृष्ण का ही हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और जीवन सही में सारी चिंताओं से रहित हो जाएगा। ये अनुभूत है और आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, वाकई हो जाएगा। वी कैन नेवर बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कृष्णा, डोंट ट्राई टू डू दैट। और नहीं तो हवा लेना बंद कीजिए। प्रभु जी हवा तो टाइट हो जाएगी। हवा नहीं छोड़ पा रहे हैं, पानी नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो बस खाली संबंध ही कुबुल के बैठे रहें। हमको आज लाइन इस पूरे तात्पर्य में सबसे अच्छा क्या लगा, भगवान अपना नित्य संबंध स्थापित वापस करने के लिए आते हैं। वेरी नाइस। तो उनकी तरफ से पूरा खुली छूट है, हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है। आगे जो बातें होंगी उसको हम लोग कल सुनेंगे। नहीं, एक मिनट, कल क्या सुनना है? कल से क्या सुनना है? मथुरा महात्म्य। ठीक है, कल से मथुरा महात्म्य चलेगा, उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम करेंगे, सुबह गीता क्लास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। लोकपति डिस्क्रिप्शन ऑनवर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। ओके, सो स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।